हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी वैकेंसियां देखने को आपको मिलेगी, चाहे वो बिहार दरोगा का हो या फिर बहुत सारे जैसे कि बैंक का हो, रेलवे का हो, लेकिन वहाँ पे साइंस का क्वेश्चन सब चीज़ें में पूछा जाता है। तो आज का क्लास और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आप लोग को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन वो हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही बहुत खास है। क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आप लोगों को वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना है जो कि एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलता है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और दोस्तों में शेयर भी करना और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना, क्योंकि बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लाया जा रहा है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग को विभिन्न शाखाओं का, मतलब कि सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वहीं आप लोग को पता होना चाहिए पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फिर पौधों का अध्ययन। फिर आप लोग को थोड़ा बहुत आगे चल के पूछा जाता है कि अंगूर पालन को क्या कहा जाता है, विटीकल्चर किसे कहा जाता है, रेशम पालन को क्या कहा जाता है। मतलब बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो के थ्रू आप लोग को कवर करा दिया जाएगा। तो जरूर इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जो कि खासकर आप लोगों के लिए लाया गया है, और यहाँ पे आप लोग को अलग अलग पार्ट बाई पार्ट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अध्ययन वाला करवाऊंगी टॉपिक, फिर उत्पादन, मतलब कि रेशम उत्पादन, ये वो कौन सा एग्जाम होगा जहाँ पे रेशम उत्पादन, वही मत्स्य पालन, ये सारा क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। फिर आप लोग को बता दें कवक का अध्ययन, जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वही वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं अभी तक बताऊंगी, तो आप लोग सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा अध्ययन और शाखाएं, मतलब पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए पक्षी विज्ञान के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। वही बात किया जाए मृदा, मतलब कि मिट्टी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पेडोलॉजी। क्या? पेडोलॉजी, जी हाँ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मृदा, मिट्टी भी आप लोग को पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अध्ययन को पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी। तो ये वाला आप लोग जरूर, हर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डाला गया, तो ये वीडियो जरूर आप 2 से 3 बार देखना। वही आप लोग को बताया जाए सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूमेस्मैटिक। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमेस्मैटिक। वही आप लोग को ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसके थोड़ा बहुत आप लोग 2 से 3 बार पढ़ोगे तो देखोगे ये नाम बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, और 5-5 करके करोगे तो और आसानी से हो जाएगा। वही ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक्स। वही नेक्स्ट है कीट, मतलब एंटमन। यदि आप लोग बचपन से ही जानते हो कि एंट मीन्स क्या होता है? चींटी। तो वही एंट याद है तो आपको कीटों का अध्ययन आराम से याद हो गया होगा, एंटेमोलॉजी। बात किया जाए कवक, जैसा कि आप लोग को रोग, कवक, विषाणु, जीवाणु से होने वाले रोग पता होंगे। वही आप लोग को ये क्वेश्चन आता है कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। माइक स्पीकर वाला माइक की मत याद कर लेना, कवक का अध्ययन पूछा जा रहा है, तो कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। वही बात किया जाए मानव विकास, सबसे इंपॉर्टेंट, मानव विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी। तो आप लोग को लग रहा होगा पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, वही मानव विकास एंथ्रोपोलॉजी, तो थोड़ा बहुत शब्द चेंज है और आप लोग को ये आसानी से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास है, वही आपको ऑर्निथोलॉजी बोला जाएगा तो पक्षी विज्ञान है। नेक्स्ट है त्वचा रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। तो ये बहुत कम समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जाएगा बिना आपके टाइम को बर्बाद किए हुए।
तो जरूर सारे टॉपिक वाला वीडियो कम से कम आप लोग कवर कर लेना, क्योंकि बिहार दरोगा, खासकर ये बिहार दरोगा के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि बिहार दरोगा का सबसे पहले आपको पीटी क्वालिफाई करवाना है। क्या करवाना है? यदि 2023 में 2 स्टार लेना है, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि ये वैकेंसी आने में थोड़ा लेट हो रही है, लेकिन आएगी तो जरूर, जैसा कि आप लोग को पता है कि जून में आने वाली है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ जो पीटी आपका कम से कम क्वालिफाई करवा दे। उसके बाद मैं मेंस का तो स्पेशल क्लास करवाऊंगी। तो पीटी के लिए आपको ये जरूरी है कि साइंस पार्ट आप लोग मजबूत कर लो, करेंट अफेयर का मजबूत कर लो। इसके साथ साथ आपको मेन टॉपिक आपका कवर होगा, तो ये एग्जाम आसानी से निकाल लिया जाएगा। तो जरूरी याद करो। वही सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मांड। यदि बात किया जाए ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। पृथ्वी की नहीं बात किया जाता है, ब्रह्मांड की बात किया जाता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आ चुके हैं, तो ये जरूर याद करना। वही मस्तिष्क, सबसे बड़ा तो वही होता है मस्तिष्क का अध्ययन। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी। आप लोग को बोला जाता है न्यूरोलॉजी के पास जाओ, न्यूरोलॉजी वो मस्तिष्क का अध्ययन। तो मस्तिष्क का अध्ययन जो करता है उसको क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। वही फलों, बात किया जाए फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। तो अभी तक आप लोगों ने किसके किसके अध्ययन को जाना? तो सबसे पहले तो कीट के अध्ययन को जाना, मतलब कि पक्षी विज्ञान का भी जाना आप लोगों ने, कीट का भी जाना, मृदा का भी जाना, सिक्कों का अध्ययन भी जाना, ध्वनि विज्ञान, कवकों का अध्ययन, मानव विकास का भी अध्ययन जान रखा है, ब्रह्मांड का भी और त्वचा रोग का भी। फिर नेक्स्ट बात किया जाए वायरस का, कवक का बात हुआ तो वायरस को कैसे भूलोगे? तो वायरोलॉजी। क्या? वायरोलॉजी, जिसके नाम से ही पता चल रहा है विषाणु, और वायरोलॉजी वायरस से। वही नेक्स्ट है हृदय रोग। तो आप कुछ याद करो या ना करो, मस्तिष्क और हृदय ये दोनों में कंफ्यूजन कभी मत करना, क्योंकि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। यदि मस्तिष्क पूछा जाएगा तो न्यूरोलॉजी, वही हृदय पूछा जाएगा तो कार्डियोलॉजी। क्या है? कार्डियोलॉजी। तो यहाँ तक आप लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट अध्ययन के बारे में जाना, जो कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल जाएगा, चाहे वो अध्ययन को से हो या उत्पादन संबंधित नाम से हो। जैसे कि आप लोग को नेक्स्ट में बताया जा रहा है रेशम। रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप लोग को यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? तो रेशम उत्पादन से। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन में सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक मत्स्य और एक से रेशम। आपको पता होना चाहिए मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो पीसी कल्चर। क्या? पीसी कल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन को। वहीं आप लोग को पता होना चाहिए रेशम की क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। बात किया जाए मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन का इजी होता है एपीकल्चर। जी हाँ, एपीकल्चर। एपीकल्चर किसका होता है ना? मधुमक्खी पालन। वही अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर, अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर। और यहाँ से क्वेश्चन काफी एकदम भर भर कर जो बोला जाता है, यहाँ से वो हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये सारे देखने को मिलेगा। और ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही यहाँ पे डाला है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी आपको देखने को मिला होगा। तो ये सारी चीज कंफ्यूजन ही पेपर आप लोग देखोगे वहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, और ये सारी चीज को नाम को याद कर लेना। और ऐसे ही टॉपिक वाला हर एक वीडियो कवर करना तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। वही केचुओ पालन, केचुआ का पालन क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए वर्मी कल्चर। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। बात किया जाए कवक, जीवाणु, विषाणु और शैवाल को लेकर, कि यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक ही पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को इतना पॉइंट मैंने छाट रखा है। जैसा कि आपको कवक है, कवक के अध्ययन को आप लोग डायरेक्ट याद करो माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। तो 2 चीज में आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं, कवक और शैवाल। क्योंकि जीवाणु के अध्ययन को आप लोग जानोगे कि जीवाणु को तो बैक्टीरिया कहा ही जाता है, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो बैक्टीरियोलॉजी। ये तो आसानी से याद हो जाएगा आप लोग को।
यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना। वही विषाणु, जैसा कि वायरस मैंने बताया, तो वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। वही दो चीज आपको कंफ्यूजन करेगा, कवक और शैवाल, और दोनों का नाम भी थोड़ा बहुत सेम है। जैसे कि कवक का हो गया माइकोलॉजी और शैवाल का हो गया फाइकोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए कवक और शैवाल में अंतर। तो कवक इंपॉर्टेंट है और शैवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों का तो नाम से ही आप लोग को पता चल जाएगा। वही थोड़ा सा फिजिक्स में आते हैं किरण को लेकर। एक्स किरण को के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वही प्रकाश के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एक्स किरण के अध्ययन को रेडियोलॉजी। एक्स किरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रेडियोलॉजी। वही प्रकाश के अध्ययन को फोटोलॉजी। वही गैसों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसके नाम से ही पता होगा, न्यूमैटिक्स। न्यूमैटिक्स किसके अध्ययन को कहा जाता है? गैस के अध्ययन को। वही आप लोग को लग रहा होगा सिक्का वाला भी तो वही है। तो थोड़ा बहुत आप लोग देखोगे तो चेंज है, और ये सारे क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूजन कर देता है। दोनों नाम में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। वही थोड़ा सा पुष्प, फल और पौधा का भी देख लेती हूँ यहाँ पे। जैसे कि संख्या, संख्या मतलब नंबर। नंबर से आप लोग को संख्याओं के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? न्यूमरोलॉजी। नंबर से याद हो जाएगा न्यूमरोलॉजी। वही पुष्पों, सबसे पहले पुष्प आता है, तो पुष्प का अध्ययन से देखते हैं कि एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। वही फल, पुष्प के बाद फल आता है, तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। फल के बाद क्या होता है? पौधा। पौधों के अध्ययन को हार्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो अभी तक वो सारे इंपॉर्टेंट साइंस का पार्ट आप लोगों ने जाना, जो कि आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। चाहे वो अध्ययन को लेकर हो, उत्पादन को लेकर हो, या फिर फिजिक्स का प्रकाश की किरण हो, या एक्स किरण हो, या फिर इसके साथ साथ रोगों को लेकर हो। जैसा कि कवक से होने वाले रोग, तो कवक से हो, कवक के अध्ययन को भी तो पता होना चाहिए। जीवाणु से होने वाले रोग, तो जीवाणु के अध्ययन का भी तो पता होना चाहिए कि उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही छोटे से छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले टॉपिक जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग लिख भी सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। तो थैंक यू।